Good morning everyone and welcome back to GK Today. I am Sia. सो 6 अक्टूबर की करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे, स्टार्ट करते हैं सेशन को. प्लीज़ नोट कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे. सो 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट को हम डिस्कस करेंगे. सर क्रिक इसे रीजन प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में डिस्कस करेंगे. डिस्प्यूटेड है इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन. इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम को हम देखेंगे, कहाँ से इसके लिए इंस्पिरेशन मिली है और किसने यहाँ पे टॉप करा है इस स्कीम के लिए. रिसेंटली एक प्लेयर यहाँ पे न्यूज़ में रहे, द ग्रैंड मास्टर इनियन पी, जिन्होंने जीता है 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप. इनके बारे में हम जानेंगे. एनसीआरबी की एक रिपोर्ट अगेन आज हम डिस्कस करेंगे. कल के सेशन में भी हमने काफ़ी सारी जो डिटेल एनसीआरबी की वो डिस्कस करी थी. नाउ अगेन आज हम इनका एक रिपोर्ट देखेंगे और पुराने वाले को रिवाइज करेंगे. पीआरआईपी स्कीम को हम देखेंगे, फार्मामेटिक सेक्टर से ये रिलेटेड है. रिवर इन न्यूज़ में इच्छामती रिवर ये न्यूज़ में रही. आईएनएस इम्फाल को हम देखेंगे एंड प्लस जानेंगे किस प्रोजेक्ट का यह पार्ट है. अगेन एक फेमस पर्सनालिटी का निधन हो गया है, इनके बारे में हम जानेंगे. मीराबाई चानू यह न्यूज़ में रही बिकॉज मेडल इन्होंने जीता है. एंड दी अदर अपडेट्स ऑफ टुडेज करंट अफेयर. राइट, स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के रिवीजन के साथ. सो कल संडे को हमने एक क्लास कंप्लीट करी थी, वही क्वेश्चंस हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं. द फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्म सुसाइड्स इन 2023. सो एनसीआरबी की यह रिपोर्ट है और सबसे ज़्यादा जो फार्मर सुसाइड है वो किस राज्य से यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया. अकॉर्डिंग टू द जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन रिपोर्ट विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिजेस अमॉन्ग गर्ल, और सबसे कम जो चाइल्ड मैरिजेस के केस देखने को मिले हमें वो असम राज्य में मिले एज पर द एनजीओ जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन. द नेक्स्ट वन, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द IMAP मिशन. सो ये एक्सेलरेशन प्रोब है जिसे रिसेंटली लैग्रेंज पॉइंट पे पुट किया गया है, और किसका है यह, नासा से यह रिलेटेड है. अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन. सो केसेस क्राइम के अगेंस्ट चिल्ड्रन, और इसमें टॉप करा है किस राज्य ने, दैट इज मध्य प्रदेश, और ये रिपोर्ट है एनसीआरबी की. कल जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था, 5th नंबर, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द 4th इशू ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट. सो इस रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश करा है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की यह रिपोर्ट है. इसके बाद लेटे आइलैंड को हमने डिस्कस करा था, किस कंट्री का यह पार्ट है, फिलीपींस का यह पार्ट है. छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये, बालोद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. द नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द गज रक्षक ऐप. सो इस ऐप को रिसेंटली मध्य प्रदेश ने लॉन्च करा ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए. विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट रिसीव द ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड, और ये जो अवार्ड है रिसेंटली आंध्र प्रदेश को दिया गया. What is the name of the initiative launched by the center to simulate a Gram Sabha in schools on the lines of the Model UN? और इसके लिए रिसेंटली सेंटर ऑफ इंडिया ने मॉडल यूथ ग्राम सभा को लॉन्च करा, जिसके तहत हर एक स्कूल में 9 से 12 तक की जो स्कूल्स, एकलव्य स्कूल्स हो गए, उन सब में जो ग्राम सभा मॉडल है पंचायती राज सिस्टम, उसके लिए जो एक्ट है वो कराया जाएगा. अगेन एनसीआरबी कल हमने डिस्कस करा था. एज पर एनसीआरबी किस स्टेट ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो 2 व्हीलर डेथ है उसे रिकॉर्ड करा है, एंड दैट इज तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला. विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द दिया स्कीम. सो इसे सिडबी ने लॉन्च करा है. एमएसएमई सेवा पर्व विरासत से विकास उत्तर प्रदेश में कहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया, वाराणसी में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था. एंड पंडित छन्नूलाल मिश्रा इंडियन हिंदुस्तानी म्यूजिशियन है, ये क्लासिकल म्यूजिशियन, इनका निधन हो गया है, और किस फील्ड से एसोसिएटेड है, क्लासिकल म्यूजिक से यह एसोसिएटेड है. एंड वाइल्ड लाइफ वीक हमने देखा 2 से 8 अक्टूबर तक यह चलेगा, एंड फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे नमो 1 की रखी गई, कहाँ पर, मानेसर हरियाणा में. राइट, सो कल के सेशन में हमने ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, सर क्रिक इज अ टाइडल एस्चुरी सेपरेटिंग विच इंडियन स्टेट और यूटी फ्रॉम पाकिस्तान. सो यहाँ पे सर क्रिक एक टाइडल एस्चुरी है जो एक इंडियन स्टेट और यूटी को पाकिस्तान से सेपरेट करता है, एंड आपसे पूछा जा रहा है उस इंडियन स्टेट का नाम. प्लीज नोट दैट इज गुजरात. एग्जैक्टली सर क्रिक एक वाटर बॉडी है, 96 किलोमीटर का एस्चुरी, जो इंडिया
इंडिया में रन ऑफ कच्छ को पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से अलग करता है। सो गुजरात को पाकिस्तान से, गुजरात को सिंध से सेपरेट करने के लिए बाउंड्री की तरह काम करता है सर क्रिक। 96 किलोमीटर में यह फैला हुआ है और आगे जाकर अरेबियन सी में जो इसका वाटर है वो फ्लो होता है। अच्छा, रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों रहा? बिकॉज सर क्रिक रीजन में जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उनकी प्रेजेंस को काफ़ी टाइम से नोट किया जा रहा है एंड दैट्स वाई रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह, इन्होंने एक वार्निंग पब्लिश करी अगेंस्ट पाकिस्तान कि अगर सर क्रिक रीजन में किसी भी टाइप का डिस्प्यूट, एग्रेशन देखने को मिलता है तब यहाँ पर इंडिया चुप नहीं बैठेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ बड़े लेवल पर इंडिया बिल्कुल करेगा एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ द सर क्रिक रीजन वो एकदम पलट ही देगा। ऐसा कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे राजनाथ सिंह की तरफ से आया था एंड दैट्स वाई सर क्रिक रीजन यहाँ पे करंट अफेयर में आ गया। प्लीज़ नोट, सर क्रिक रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है इंडिया के लिए बिकॉज यहाँ पर फिशिंग राइट्स से इंडिया के, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है यहाँ पे, प्लस सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है यह बिकॉज पाकिस्तान के सिंध को इंडिया के गुजरात से यह अलग कर रहा है। दैट्स ऑल। एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सर क्रिक रीजन से जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम कर रही हूँ, प्लीज नोट। सो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट गिवन है सर क्रिक रीजन से रिलेटेड। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट है द रीजन इज डिस्प्यूटेड टाइडल एस्चुरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एकदम सही है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है सर क्रिक किन में डिस्प्यूटेड है, इंडिया और पाकिस्तान में। सबसे ईजी क्वेश्चन ये हो गया। इस रीजन को किसके लिए जाना जाता है? प्लीज नोट, यहाँ पर ऑयल एंड गैस के भंडार आपको देखने को मिलेंगे, प्लस यहाँ पर जो फिशरी सेक्टर है वो काफ़ी एक्टिव है। ओवरऑल सर क्रिक एक 96 किलोमीटर का टाइडल एस्चुरी है इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन। यहाँ पे डिस्प्यूट क्या चल रहा है सर क्रिक को लेकर? पाकिस्तान चाहता है कि सर क्रिक कंप्लीट पाकिस्तान का है, जबकि इंडिया चाहता है सर क्रिक का हाफ पोर्शन इंडिया का है, हाफ पोर्शन पर पाकिस्तान के राइट से, और इसी को लेकर यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है दोनों में। एग्जैक्टली पाकिस्तान सर क्रिक को 1914 एग्रीमेंट को यूज़ करके अपना जो क्लेम है वो यहाँ पे बताता है। 1914 का एग्रीमेंट जब किसी राजा ने सर क्रिक का जो रीजन है वो पाकिस्तान और इंडिया में एक एग्रीमेंट के तौर पर डिवाइड किया था, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड द रूलर ऑफ कच्छ। सो इनके बिटवीन एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत पाकिस्तान का कहना है सर क्रिक हमारा है एज पर द 1914 एग्रीमेंट, जबकि इंडिया का यहाँ पर क्लेम है कि 1925 का जो मैप है उस पर जो सर क्रिक है वो मिड चैनल पे लाई करता है। इस प्रकार सर क्रिक का जो हाफ पोर्शन है वो इंडिया के बाउंड्री में आता है जबकि आधा पाकिस्तान की बाउंड्री में जाता है, ऐसा इंडिया का कहना है। सो 1925 मैप को इंडिया यूज़ करता है और 1914 एग्रीमेंट को पाकिस्तान यूज़ करता है अपने क्लेम को बताने के लिए फॉर द सर क्रिक रीजन, राइट। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ अदर रीजन इन न्यूज़ को हम रिवाइज करेंगे। Which region of India has been recognized as India's first dugong conservation reserve? So इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व पाल्क बे तमिलनाडु को रिकग्नाइज किया गया। डुगोंग क्या होता है? सी काउ यह होता है। Which Indian agency represented India at the Asian Regional Conference of Interpol? So यहाँ पर CBI ने इंटरपोल में इंडिया को रिप्रेजेंट करा। इंटरपोल का रीजन वाइज जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें एशियन में इंडिया की तरफ से कौन गया था? सीबीआई, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द नेक्स्ट वन, अ न्यू प्लांट स्पीशीज नेम इम्पेशंस सर्वासिंगी वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? सो ये जो इम्पेशंस सर्वासिंगी प्लांट स्पीशीज इसे रिसेंटली वेस्टर्न घाट में डिटेक्ट किया गया। येलो क्रेस्टेड कोकाटो बर्ड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, किस रीजन का यह नेटिव है? प्लीज नोट, इंडोनेशिया ईस्ट तैमूर में यह आपको देखने को मिलेगा। The NESPARKS program has been launched to promote awareness about which field among students of the North Eastern region? So यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, वहाँ पर स्टूडेंट्स में अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए NESPARK प्रोग्राम को रिसेंटली लॉन्च किया गया। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे लॉन्च करा। हो ट्राइब किस रीजन में है? यह कोल्हान रीजन में यह लोकेटेड है। एंड यूस्टोमा फ्लावर विच वॉज सक्सेसफुली कल्टिवेटेड इन उड़ीसा फॉर द फर्स्ट टाइम इज नेटिव टू विच रीजन? सो प्लीज नोट, मैक्सिको एंड अमेरिका का यह नेटिव है द यूस्टोमा फ्लावर। Moving on, the next question. Where was the 11th World Green Economy Summit 2025 held? So 11th edition हमें देखने को मिला वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का। कहाँ पे यह हुआ?
UAE के अमीरात दुबई में हमें यह देखने को मिला। 11th एडिशन था, 30+ कंट्रीज यहाँ पर पहुंची पार्टिसिपेट करने, और थीम क्या रही, इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एम्फेसाइजिंग SMEs इन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज। सो बेसिकली SMEs क्या है यहाँ पर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल स्टार्टअप्स को यहाँ पे बूस्ट करना है सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के साथ, और उसी के लिए अरब कंट्री दुबई में इस समिट को रिसेंटली लॉन्च किया गया। जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव है वो हमें यहाँ पर देखने को मिले, जबकि GAG ये 24-25 इनिशिएटिव को यहाँ पे रिवील किया गया। अब नाउ ये GAGE क्या है, द ग्लोबल अलायंस ऑन ग्रीन इकोनॉमी। सो ग्रीन इकोनॉमी के लिए सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है ये, द ग्लोबल अलायंस ऑन ग्रीन इकोनॉमी। बेसिकली पॉलिसी को बनाना, इको फ्रेंडली इनोवेशंस को बनाना, एक टाइप की तरह NGO की तरह ये काम कर रहा है। सो ओवरऑल ध्यान क्या रखना है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट इस बार इसे दुबई में होस्ट किया गया। 2014 से इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था और UAE ने ही इसे स्टार्ट करा, सो दैट यहाँ पर ग्रीन इकोनॉमी सॉल्यूशंस को ढूंढा जा सके। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। समिट था, सो एक समिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कराऊंगी, एंड दे आर, सो हाल ही फिलहाल जो भी समिट है, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट, किस सिटी ने इसे होस्ट करा, न्यू दिल्ली। अफ्रीकन क्लाइमेट समिट 2nd एडिशन कहाँ पे हुआ, एडिस अबाबा इथियोपिया में। बीमस्टेक यंग लीडर्स समिट, ये इंडिया में देखने को मिला। 3rd ग्लोबल AI समिट 2026, कौन इसे होस्ट करेगा, इंडिया इसे होस्ट करेगा। लास्ट ईयर हमने को होस्ट किया था, नाउ हम होस्ट करेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, कौन सी कंट्री इसे होस्ट करेगी, पाकिस्तान करेगी 2027 के लिए। 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट, कौन सी इंडियन सिटी होस्ट है, चेन्नई। एंड द सुजलम भारत समिट इज ए नेशनल इनिशिएटिव, और कौन से मिनिस्ट्री ने इसे लीड करा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसे लीड करा था, सुजलम भारत समिट, राइट। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवार्ड इन न्यूज से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख रहे हैं, हु रिसीव द तमिलनाडु गवर्नमेंट साइंटिस्ट अवार्ड इन एनवायरमेंटल साइंस फॉर 2022। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट का साइंटिस्ट अवार्ड यहाँ पे दिया गया एनवायरमेंटल साइंस में 2022 के लिए, और किसे यह मिला है, सो तमिलनाडु के प्रोफेसर R. आर्थर जेम्स को इस अवार्ड से रिसेंटली रिकग्नाइज किया गया। प्लीज नोट, प्रोफेसर बेसिकली ये मरीन साइंस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, BDU यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु की, और यहाँ से यह प्रोफेसर है, एंड रिसेंटली इन्हें तमिलनाडु के गवर्नमेंट साइंटिस्ट अवार्ड से रिकग्नाइज किया गया। इस अवार्ड को तंसा ग्रुप ने यहाँ पे प्रेजेंट करा है। तंसा ग्रुप दैट इज तमिलनाडु स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और रिसोर्स सेंटर फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट में इन्हें ये जो अवार्ड दिया गया, 50,000 रुपये का कैश, 50,000 का कैश प्लस अ साइटेशन दिया गया। यहाँ पे सब मिनिस्टर गोवी छेजियान, MP सेमिनाथन, इन लोगों ने प्रोफेसर को यहाँ पे ऑनर दिया है, और प्रोफेसर को यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया नेचुरल नैनो मटीरियल एंड एक्सट्रीमोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फील्ड में। सो यहाँ पर इन्होंने ये जो डेवलप करा है, इसकी स्टडी करी है, रिसर्च किया है, इसके लिए इन्हें इस अवार्ड से रिकग्नाइज किया गया, एंड दैट इज तमिलनाडु's गवर्नमेंट साइंटिस्ट अवार्ड टू R. आर्थर जेम्स। दैट्स ऑल। सो इस क्वेश्चन के साथ मोस्ट फेमस अवार्ड को हम रिलेट करेंगे जो अभी काफ़ी टाइम से एक्टिव है, द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2025, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग देता है। एंड इस साल इस अवार्ड में वी ऑल नो कितने सारे एक्टर्स को यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया, हर एक लैंग्वेज में जो फिल्म है उन सबको यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया। बट द मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, दैट इज हु वॉज द जूरी हेड ऑफ द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2025। सो जूरी हेड कौन रहा, एंड दैट इज जिन्होंने लगान मूवी बनाई है, जोधा अकबर मूवी बनाई है, एंड दैट इज सर आशुतोष गोवारिकर। सो रिसेंटली इन्हें सिलेक्ट किया गया है एज द जूरी हेड ऑफ द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। एंड वी ऑल नो रिसेंटली यहाँ पर यंगेस्ट जो रेसिपिएंट रहे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के, दैट इज सुपरस्टार मोहन लाल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। अवार्ड है तो कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सो नेशनल जियो साइंस अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री, सो इसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंड ने इंस्टीट्यूट कराया, बनाया है। द कलेमेमानी अवार्ड अभी न्यूज में रहा था, और तमिलनाडु का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये, द कलेमेमानी अवार्ड। UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यह किसे दिया है, जनाली मोदी को दिया है इंडिया में। विच ऑनर वॉज अवॉर्डेड टू ब्रिटिश PM केर स्टार्मर, जो भी UK इंडिया के रिलेशंस को बूस्ट करता है, लिविंग ब्रिज अवार्ड से इन्हें
रिकग्नाइज किया गया. Which Gram Panchayat won the gold award under a new category for grassroots digital service delivery at the National Award for E-Governance. और ये recently रोहिणी विलेज महाराष्ट्र को दिया गया. मेरा रेशो मेरा अभिमान प्रोग्राम सेंट्रल सिल्क बोर्ड का बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता? आंध्र प्रदेश ने. दादा साहेब फाल्के अवार्ड के जो रिसिपिएंट रहे इस बार दैट इज द सुपरस्टार मोहनलाल. वी ऑल नो. चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पर एक मानक स्कीम को हम डिस्कस कर दैट इज द Inspire Award Manak Scheme. The question: which state has secured the top position in the Inspire Award Manak Scheme with 2,80,747 nominations in 2025? So इतने सारे nomination एक state को मिले हैं Inspire Award मानक स्कीम के लिए और टॉप करने वाला ये स्टेट है उत्तर प्रदेश. सो इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम, पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते. एक्चुअली ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसके तहत यंग स्टूडेंट्स को बूस्ट किया जा रहा है क्रिएटिविटी के लिए. ऐसे बच्चों को यहाँ पे टारगेट किया जाता है जो 10 से 15 ईयर के बिटवीन है और इनोवेशन को डेवलप करना, आइडियाज़ को डेवलप करना, यही इस स्कीम का गोल है. यहाँ पर मानक ये जो वर्ड है इसका भी फुल फॉर्म है जो है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज. दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मानक. एंड रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे लीड करा है इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम में. जितने भी नॉमिनेशन आए हैं भारत से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से हमें देखने को मिले. उत्तर प्रदेश में 2024 में 2,10,000 थे. नाउ 2025 में 2,80,747 नॉमिनेशन यहाँ पर आए इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के लिए. बच्चों की तरफ से जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ है इस स्कीम में वो हमें उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा देखने को मिले. एंड दैट्स वाई यहाँ पे टॉप पोजीशन पर कौन आ चुका है? उत्तर प्रदेश. नाउ इस स्कीम को कौन रन कर रहा है? इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो इस स्कीम को देखता है. इनोवेशन को प्रमोट करना यही गोल है. एंड स्टूडेंट्स क्लास 6 to 12 जो बच्चे हैं यहाँ पर इसमें प्रमोट कर रहे हैं इनोवेशन को. बेसिकली एज गैप इतना ही रहता है 10 to 17 ईयर्स आप बोल दीजिए. सो यहाँ पर जो टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 22 तो ओनली यूपी से है. एंड यूपी ने यहाँ पर राजस्थान कर्नाटका को पीछे कर दिया है. राजस्थान में 1.39 लाख से और कर्नाटका में 1.7 लाख नॉमिनेशन से यूपी ने इनको पीछे किया है रिस्पेक्टिवली. So that's all. So सिंपल इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम मिनिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करती है. इनोवेशन को प्रमोट करना यहाँ पर इसका गोल है. नाउ द क्वेश्चन, इंस्पायर अवार्ड स्कीम ये कब से स्टार्ट हुई है इंडिया में? लॉन्च कब इसे किया गया था? 2010 में इसे लॉन्च किया गया था. ठीक है. द थिंग इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ इसके लिए मानक स्कीम के लिए कोलैब कौन करता है? कोलैब NIF करता है. NIF कौन है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ कोलैब करके मानक स्कीम को रन करता है. एंड इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के लिए जो इंस्पिरेशन है वह कौन है? एंड दैट इज अवर साइंटिस्ट CV रमन सर इज द इंस्पिरेशन फॉर द इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम. सो 1930 में नोबेल प्राइज CV रमन सर को दिया गया था. वी ऑल नो रमन इफेक्ट डिस्कवरी के लिए. चलिए आगे बढ़ते. इसी के साथ डॉक्टर CV रमन सर ये फर्स्ट एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज यहाँ पे दिया था साइंस में. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड मास्टर NENP who won the 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप recently belongs to which state? सो यहाँ पर इंडिया के ग्रैंड मास्टर फ्रॉम तमिलनाडु NENP एंड इन्होंने जीता है 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप. तमिलनाडु राज्य से यह बिलोंग करते है. एंड 6 लाख रुपीज़ का जो प्राइज मनी है इन्होंने यहाँ पर जीता. इसी के साथ सेकंड प्लेस पर कौन है? केरला के एक प्लेयर है एंड दैट इज IMH गौतम कृष्णा 15 ईयर्स. इन्होंने जीता है सेकंड प्लेस विथ 5 लाख रुपीज़. थर्ड रैंक पर हमें देखने को मिले ग्रैंड मास्टर कृष्णन शशिकिरण 4 लाख का कैश अमाउंट इनके पास गया है. ये जो इवेंट है विग्नन यूनिवर्सिटी में हुआ जिसे आंध्र चेस एसोसिएशन ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा एंड MYAS से यहाँ पे सपोर्ट दिया गया. MYAS मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स और SAAP दैट इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश. सो आंध्र प्रदेश और यूथ मिनिस्ट्री ने कोलैब करके यहाँ पर ये जो प्राइज मनी है यहाँ पर इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा है और इस गेम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराने में इनका रोल हमें देखने को मिला. दैट्स ऑल. सो ये विनर्स का नाम ध्यान रख लेना, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन. एंड द चैंपियनशिप इज 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप जो तमिलनाडु में भी रिसेंटली
हुई। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीआरबी अगेन न्यूज़ में आ गया है। कल हमने कुछ 3 क्वेश्चंस देखे थे एनसीआरबी के, डिफरेंट सेक्टर में किस किस राज्य ने सबसे ज़्यादा केस रिकॉर्ड करे हैं। नाउ अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीआरबी रिपोर्ट। सो द क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो report, which state recorded the highest number of death due to forces of nature? So यहाँ पर नेचुरल केसेस में सबसे ज़्यादा जो डेथ है, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ, वो कहाँ पर देखने को मिली? उड़ीसा में। 2023 का यह रिपोर्ट है एंड 6,444 डेथ इन इंडिया में यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। उसके रीज़न क्या है? नेचुरल कॉजेज। सबसे ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स यहाँ पे रीज़न रहा नेचुरल कॉजेज में, और जो कि सबसे डेडली भी यहाँ पर रहा। सबसे सम 2560 डेथ ऑनली बिजली गिरने से यहाँ पर रिकॉर्ड की गई, 39.7% ऑफ टोटल डेथ, ठीक है, जो कि नेचुरल कॉज से हुआ है, इन्वायरमेंटल रीजन से हुआ है। इसके अलावा जो सेकंड यहाँ पे नेचुरल कॉज हमें देखने को मिला, हीट, तापमान, टेम्परेचर राइज, सनस्ट्रोक, और उसके कारण यहाँ पर 804 डेथ हमें देखने को मिली। जबकि कोल्ड एक्सपोजर से 733 डेथ, और तेलंगाना में 62% यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है डेथ फ्रॉम हीट स्ट्रोक, टेम्परेचर ज़्यादा होने से। स्नेक बाइट से 10,144 डेथ है, और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। मोस्ट विक्टिम यहाँ पर 30 से 60 ईयर एज गैप के बिटवीन है। सो एनसीआरबी की अगेन एक रिपोर्ट यहाँ पर जो डेथ को दिखा रही है नेचुरल कॉजेज़ के कारण, और उसमें यहाँ पर टॉप करा है उड़ीसा ने हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ में। इसके अलावा कल हमने जो क्वेश्चंस देखे थे, अभी स्टार्टिंग में हमने रिवाइज करे थे, बट अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं। तमिलनाडु ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है डेथ के वो केस वगैरह देखे 2 व्हीलर डेथ के लिए, ठीक है। सो एनसीआरबी की रिपोर्ट जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ को रिकॉर्ड किया गया, उसका रीज़न क्या है? 2 व्हीलर डेथ तमिलनाडु में वह रिपोर्ट हुए। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने टॉप करा है क्राइम केसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन कैटेगरी में। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो सुसाइड केस है वो कहाँ पर देखने को मिले? फार्मर्स में, महाराष्ट्र में 38.5% से। तो एनसीआरबी की ये सारी रिपोर्ट्स अभी हाईलाइट रही। एनसीआरबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत यह फंक्शन करता है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट क्वेश्चन। PRIP स्कीम को हम देख रहे हैं। सो न्यूज स्कीम इन न्यूज़, फार्मामेटिक सेक्टर से ये रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मामेटिक सेक्टर स्कीम, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? प्लीज नोट, इसे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने यहाँ पे लॉन्च किया है। एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रही है। जो लोग भी चाहते हैं रिसर्च इनोवेशन करना, प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना इस स्कीम के तहत, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने लॉन्च किया था। बेसिकली 2023 में इस स्कीम को नोटिफाई किया गया था। स्टार्टिंग में 5,000 बजट के साथ यहाँ पर लॉन्च की गई थी, और गोल क्या है? इंडिया को फार्मामेटिक जो सेक्टर है उसमें बनाना है द ग्लोबल हब, कॉम्पिटिटिव हब, और यही इसका मेन गोल है। सो सिंपल। PRIP स्कीम किस सेक्टर से ही एसोसिएटेड है? फार्मामेटिक सेक्टर से ही एसोसिएटेड है। मूविंग ऑन, सो कुछ अदर क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं जो स्कीम से रिलेटेड है। सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च नौका केयर हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम? सो इसे रिसेंटली यहाँ पे केरला ने लॉन्च करा है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम, इसे किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप करा है, इम्प्लीमेंट करा है? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से ये एसोसिएटेड है। NSS डे, नेशनल सर्विस स्कीम, इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर? सो ये 24 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कौन सी रही? एंड दैट इज आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एंड द रीडेवलपमेंट ऑफ त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत ये जो फंड आया है, एंड द स्कीम प्रसाद स्कीम के तहत ये फंड आया है। हर घर छाओ हर घर फल स्कीम, किस स्टेट ने इसे लॉन्च करा? हरियाणा ने। द 1 in 1 out स्कीम एक माइग्रेशन एग्रीमेंट है, ये है UK एंड फ्रांस के बिटवीन। Moving on, the next question. The Ichamati River that was recently seen in news is a trans-boundary river flowing through India and which country? So please note, Ichamati River एक international boundary की तरह काम करती है, इंडिया और the other country is बांग्लादेश।
रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रही, बिकॉज दुर्गा पूजा जितने भी रिचुअल्स यहाँ पे किए जा रहे थे दुर्गा पूजा के लिए, उस टाइम पर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के अलॉन्ग साइड जो सिक्योरिटी है उसे यहाँ पर इंक्रीज किया गया अलॉन्ग द इच्छामती रिवर, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गई। अब रिवर है सो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट होती है। वेस्ट बंगाल का भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर नाडिया डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है एग्जैक्टली एक रिवर दैट इज माथाभंगा रिवर। सो माथाभंगा रिवर ये आगे जाकर 2 रिवर में स्प्लिट होती है, उसमें से जो एक रिवर है वो है इच्छामती रिवर। इच्छामती रिवर का जो सोर्स ऑफ वाटर है आप बोल सकते हो गंगा का जो वाटर है वो सोर्स है, बिकॉज गंगा आगे जाकर माथाभंगा रिवर में जा रही है सोर्स, और फिर माथाभंगा रिवर 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इच्छामती और एक रिवर और है। ओवरऑल ये जो रिवर है वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट हो रही है और आगे जाकर बांग्लादेश में ये चली जाती है, और इंडिया एंड बांग्लादेश के बिटवीन एज अ बाउंड्री की तरह ये काम कर रही है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते, कुछ रिवर इन न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे हम एक बार रिवाइज करेंगे जो भी हाल ही फिलहाल लास्ट करंट अफेयर्स में हमने देखे थे, एंड दे आर सो 6th एडिशन ऑफ रिवर फेस्टिवल यहाँ पे हमें देखने को मिला, न्यू दिल्ली में इसे किया गया। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 220 मेगावाट कैपेसिटी का किस रिवर पर यह है, सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में। एंड CPCB रिपोर्ट यहाँ पर आई, हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच ये किस राज्य में देखने को मिला, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। इंद्रायणी रिवर किस स्टेट में है, महाराष्ट्र में। अलमाटी डैम कर्नाटका में कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। द पेन्ना रिवर किस स्टेट में फ्लो होती है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में फ्लो होती है। एंड गर्ड एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और किस रिवर पर यह बना हुआ है, ब्लू नाइल रिवर पर यह बना हुआ है इथोपिया में, राइट। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन, INS इम्फाल को हम डिस्कस कर रहे हैं, विच वॉज पार्टिसिपेटेड इन पैसेज एक्सरसाइज PASEX 2025 इज अ व्हाट टाइप ऑफ वॉरशिप। सो INS इम्फाल किस टाइप की वॉरशिप है, यही आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर A, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS इम्फाल। रिसेंटली यह पहुंचा पार्टिसिपेट करने पैसेज एक्सरसाइज में, एंड दैट्स वाई यह आ गया न्यूज़ में। प्लीज़ नोट यहाँ पर जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है क्या होते हैं, लार्ज पावरफुल वॉरशिप है जिसमें काफ़ी सारी जो मिसाइल्स है वो लगी हुई होती है, रडार सिस्टम, और लॉन्ग रेंज में अटैक करने के लिए और डिफेंस स्ट्रॉन्ग जो डिफेंस है उसके लिए इस टाइप के जो वॉरशिप है उन्हें बनाया जाता है मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ठीक है। काफ़ी बड़े लेवल पर अगर कोई वॉर है और किसी भी वेसल को डिस्ट्रॉय करना है उस केस में हम INS इम्फाल जैसे मिसाइल डिस्ट्रॉयर को यूज़ करते हैं, और काफ़ी हाई डिस्टेंस से ही जो भी एनिमी वेसल है उसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो रिसेंटली यह पहुँचा US नेवी के साथ पैसेज एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। प्लीज़ नोट यहाँ पर जो INS इम्फाल है किस प्रोजेक्ट का यह पार्ट है। सो एक प्रोजेक्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट P-15B और विशाखापट्टनम क्लास, इससे रिलेटेड है INS इम्फाल। सो यहाँ पर प्रोजेक्ट P-15B के तहत 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो दिया गया किसे, मजगांव डॉक लिमिटेड को। ये जो 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इसमें से पहला है INS विशाखापट्टनम, दूसरा है मोरमुगो, एंड तीसरा है यहाँ पर इम्फाल, और चौथा है यहाँ पर सूरत। सो 3rd नंबर पर आता है INS इम्फाल एंड 4th नंबर पर सूरत। सो ये 4 के 4 क्या है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिन्हें प्रोजेक्ट P-15B विशाखापट्टनम क्लास के साथ मजगांव डॉक लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट दिया गया इन वॉरशिप को बनाने के लिए, और INS इम्फाल इनमें से ही एक है। एंड नॉर्थ ईस्ट सिटी के नाम पर इसका नाम रखा गया इम्फाल, वी ऑल नो, एंड एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है यह है यहाँ पर। दैट्स ऑल। आपको यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी मालूम चल चुका है, प्रोजेक्ट 15B का यह पार्ट है जो मुंबई बेस्ड MDL को दिया गया था। इनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2011 में साइन किया गया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, G.G. Parekh, who passed away on 2nd of October 2025, was associated with which movement during India's freedom struggle? So G.G. Parekh अहिंसा को यह मानते थे, गांधीवादी सिद्धांत को यह मानते थे, एंड रिसेंटली 2nd of October को इनका निधन हुआ है। क्विट इंडिया मूवमेंट से यह रिलेटेड है। 101 ईयर की एज में इनका निधन यहाँ पे हमें देखने को मिला। गांधीवादी एंड फ्रीडम फाइटर यह रह चुके हैं। एंड प्लीज नोट,
क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये काफ़ी एक्टिव थे, 10 मंथ का जेल भी नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर यूसुफ सेंटर को इन्होंने फाउंड किया है रूरल इंडस्ट्रीज़ एंड यूथ एम्पावरमेंट के लिए। 2005 में भारत यात्रा को इन्होंने लीड करा एंड ज़ीरो कार्बन मूवमेंट को इन्होंने अपने लास्ट डेज में सपोर्ट किया। सो जी पारिक, इनका नाम ध्यान रखिए, इंडिया के फ्रीडम फाइटर रह चुके एंड रिसेंटली इनका यहाँ पे निधन हो चुका है। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे एंड इसी के साथ आप लोगों के लिए जो क्विज के क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। इसके अलावा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कुछ भी डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इस सेशन को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।